सो गैस आज मैं अगेंस्ट आप लोगों के पास लाया हूँ डिप्लोमा एंड पॉलिटेक्निक वाले स्टूडेंट के लिए जॉब प्रोफाइल। बेसिकली जो भी स्टूडेंट अगर आप डिप्लोमा किए हैं या पॉलिटेक्निक किए हैं आफ्टर डैट उनके बाद क्या क्या होती है, सो बेसिकली मैं आप लोग को ये चीज़ बताऊँगा। और आप मुझसे कुछ भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं आप मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं ना, मैं आपको इंस्टाग्राम आईडी आपको दिखा देता हूँ। सो गैस ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है और आप लोग देख पा रहे होंगे जैसा कि मैंने भी डिप्लोमा किया हूँ। सो आप मुझे यहाँ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आ रहे होंगे रितेश 0025, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं क्योंकि मैं जॉब अपडेट करता हूँ, आप लोग के एग्जाम से रिलेटेड में जो भी कुछ होता है हर वो कुछ प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ। सो बेसिकली सबसे पहले मैं एलिजिबिलिटी से स्टार्ट करूँगा। कल मैंने आईटीआई डिस्कस किया था और शायद मैं कल हो सकता है तो ग्रेजुएशन वाले बच्चे के लिए मतलब बैचलर वाले बच्चे के लिए, इंजीनियरिंग वाले बच्चे के लिए कल वीडियो होगा तो प्रोवाइड करूँगा। बेसिकली आज मैं इस एलिजिबिलिटी बताऊं तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये डिप्लोमा वाले स्टूडेंट के लिए, तो ना एलिजिबिलिटी भी अगर कोई सा भी अगर आप डिप्लोमा में जॉब करना चाहते हैं मतलब एक जेई लेवल का जॉब करना चाहते हैं तो वहाँ पे आप लोग को डिप्लोमा ही सर्टिफिकेट लगाना होगा। मिनिमम डिप्लोमा क्वालिफिकेशन जेई के लिए, एटलीस्ट जेई के लिए। खैर ये टॉपिक इसमें इतना इम्पोर्टेंट नहीं महत्वपूर्ण रखती है, हाँ मगर ये टॉपिक बड़ी बहुत ज़रा एक इम्पोर्टेंट है कि भाई सैलरी क्या होता है। अगर आप डिप्लोमा किए हैं या आप डिप्लोमा कर ही रहे हैं तो एक बच्चे को डाउट हो यार मेरा डिप्लोमा होने के बाद क्या सैलरी होगा, प्राइवेट सेक्टर में या गवर्नमेंट सेक्टर में क्या क्या सैलरी। देखो गैस, अगर आपका जॉब गवर्नमेंट सेक्टर में लग रहा है डिप्लोमा करने के बाद जेई के रूप में तो आपका सैलरी बनेगा 35,000 रुपया। इस चीज़ को जान लें, जेई का है ये आप लोग का एक गवर्नमेंट रूल है, मतलब आपका 30,000 प्लस ये सैलरी बनेगा। ये मैं आपको 2021 डाटा के तहत आपको बता रहा हूँ। इन फ्यूचर चेंज भी होने को देखने को मिलेगा, अप्रॉक्स लगभग इस तरह। अगर आपका प्राइवेट सेक्टर में जॉब लग रहा है तो मिनिमम क्या होगा आपका। तो देखो गाइस, अगर अप्रेंटिस है तो अप्रेंटिस में आपका सैलरी 8,000 रुपया होगा। इस चीज़ को जान लें अगर कहीं भी आप अप्रेंटिस कर रहे हैं तो। यदि अगर आपका जॉब प्राइवेट सेक्टर में लग रहा है, अगर एक्सपीरियंस नहीं है, अगर आप फ्रेशर हैं तो आपका जॉब लगेगा 15,000 रुपया। बट क्या होता है कि अभी इंजीनियरिंग वाले बच्चे का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो गया, मतलब इंजीनियर बहुत ज़्यादा बन गया है, तो क्या होता है जब फ्रेशर इनके पास नॉलेज कुछ भी नहीं है तो वो 8,000 10,000 ऐसे कमाता है। बट मैक्सिमम इस केस में देखा गया है कि अगर मैक्सिमम आप डिप्लोमा किए हैं तो मैक्सिमम बच्चा 15,000 रुपया सैलरी उठा लेता है, 14,000 13,000 ऐसे न्यू टाइम। यही आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है तो थोड़ा थोड़ा सैलरी भी इंक्रीमेंट आपको देखने को मिलेगा। जैसा कि आप लोग जानते हो भी होंगे या अपने फ्रेंड या सीनियर से भी पूछते होंगे तो ये कुछ होता होगा। गवर्नमेंट में लग गया तो उनका बात ही अलग है, उनका स्टार्टिंग ही बहुत ज़्यादा था। हाँ कहीं कहीं गवर्नमेंट में आपको 30,000 रुपया दे दिया जाएगा या 28,000 या 29,000 होगा। बट क्या बोला मैंने, 30 और 35,000, बट इतना इतना 100 होगा गवर्नमेंट सेक्टर में। प्राइवेट सेक्टर का फिक्स नहीं है, 10,000 15,000 कुछ इस तरह चलेगा, 10 और 15,000 के बीच सैलरी आप लोग का चलेगा। इससे कम भी बच्चा करने को तैयार हो जाता है। फैसिलिटी क्या क्या प्रोवाइड होगा, अप्रेंटिस वाले को कोई फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं होगा, प्राइवेट सेक्टर वाले को कोई फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं होगा। यही आपका अगर टाटा में लग जा रहा है या कोई अच्छी कंपनी में लग रहा है, ठीक है एमएलसी कंपनी वगैरह में लग जा रहा है, सपोज डेट मैं बात करूँ, या कोई अच्छी कंपनी में टॉप 10 कंपनी में अगर आपका लोग है तो वहाँ पे आपको फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाएगा। जैसे कि आप लोग को ये चलो मैं गवर्नमेंट बताता हूँ, गवर्नमेंट में बहुत कुछ फैसिलिटी प्रोवाइड हो। बात करते हैं यहाँ पे कि भाई अगर अच्छा कंपनी में अगर आपका जॉब लग जा रहा है तो वहाँ पे क्या क्या मिलेगा। बाकी मैं बात करूँ जहाँ पे 10,000 15,000 मिलता है वहाँ कोई फैसिलिटी आप लोग को नहीं मिलेगा, तो ये चीज़ आप लोग भूल जाएँ। ठीक है, अपने जहन से निकाल ले, थोड़ा सा मेहनत करें और अच्छी कंपनी में जॉब लें, या आप गवर्नमेंट के लिए अप्लाई करें। गवर्नमेंट में लग गया तो फिर तो टेंशन फ्री, क्योंकि वहाँ सैलरी बहुत ज़्यादा मिलता है। यहाँ इंप्रूव जैसे जैसे आपका प्रमोशन होगा तो वहाँ पे आप लोगों को बहुत कुछ इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। तो मेडिकल फैसिलिटी गवर्नमेंट जॉब में मिलेगा। ठीक है, आपका मेडिकल के अलावा आपका अगर जेई के पोस्ट पे तो कहीं व्हीकल भी दिया जाता है, उसका ड्राइवर, उनका आपका ड्राइवर के साथ व्हीकल का जो डीजल का खर्चा होता है, पेट्रोल का जो भी खर्चा है तो वो प्रोवाइड किया जाता है। ट्रांसपोर्ट भी मतलब जो भी आप ट्रैवल करते हैं वो भी आपको प्रोवाइड किया जाता है। नो उसके अलावा हाउस प्रोवाइड किया जाता है, उनके अलावा लोन फैसिलिटी प्रोवाइड, काफ़ी कुछ प्रोवाइड होता है गवर्नमेंट वाले के लिए। अगर आपका प्राइवेट सेक्टर अच्छा कंपनी में लग गया तो वहाँ पे आपको जो खाने का जो होता है ना, कहीं कि आप देखोगे कंपनी में 2 रुपया या 3 रुपया या 5 रुपया पे करो और खा सकते हो। ये चीज़ आप लोग को यहाँ पे कैंटीन की फैसिलिटी मिल जाएगा जो आपके कंपनी के अंदर होगा ना। उनके अलावा थोड़ा सा आपको हॉस के लिए फैसिलिटी मिल जाएगा। इनके अलावा अगर मैं बात करूँ तो थोड़ा बहुत मेडिकल मिलेगा तो मिलेगा, नहीं तो ये भी आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। इस चीज़ को जान लें क्योंकि उनका एक अपना
अपना नियम और एक अपना कानून होता है, गवर्नमेंट का एक अपना नियम और अपना कानून होता है। अगर मैं दोनों को कंपेयर करूँ तो कौन सा अच्छा है, सरकारी या प्राइवेट? तो गवर्नमेंट ही अच्छा है, जैसे कि आप लोग भी जानते होंगे, इसमें कहने वाली बात क्या कहोगे यार, ऑलरेडी ये चीज़ मैं जानता हूँ। तो यही बात है, जब आप जानते ही हो, बहुत ऐसे बच्चे न्यू वाले बच्चे होते कन्फ्यूज होते हैं ना, वर्क क्या करवाएगा। देखो गाइस, वर्क ऑलरेडी आप टेक्निकल डिपार्टमेंट से हो तो काम भी आपको टेक्निकल डिपार्टमेंट वाला ही दिया जाएगा। जी हाँ, याद रखें, अगर गवर्नमेंट सेक्टर में लग गया तो कहीं टेक्निकल काम नहीं मिलेगा। प्राइवेट सेक्टर में अगर आपका जॉब लग रहा है तो यहाँ पे आपको टेक्निकल काम करवाया जाएगा। यही अगर आपका गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब लग रहा है तो वहाँ पे आपको टेक्निकल काम नहीं करवाया जाएगा। कुछ कुछ आपका डिपेंड पड़ता है कौन कौन सा कहाँ पे जॉब लगा है, मतलब कौन सा डिपार्टमेंट में जॉब लगा है। वहाँ पे बहुत ही गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत ही कम ऐसा डिपार्टमेंट होता है जहाँ पे आपको टेक्निकल काम करने को देखने को मिले। जैसे कि मिलिट्री वगैरह में अगर आप लग रहे हैं जेई के बेसिस पे, वहाँ पे आपको टेक्निकल काम करवाया जाएगा। रेलवे में टेक्निकल काम करवाया जाएगा, बट वहाँ भी टेक्निकल काम ज़्यादा नहीं होता है। हालांकि आप जेई है तो वहाँ पे आपका लिखा पढ़ी वाला काम होता है, ट्रैक्शन है, ऐसे करना है, ऐसे करो, ऐसे करो, मतलब अपने से जूनियर को करना होता है, ठीक है, उनको कंट्रोल करना होता है। बेसिकली यही होता है। यही अगर आपका प्राइवेट सेक्टर में जॉब लग गया तो यही बहुत बड़ा इशू हो जाता है। वहाँ पे आपको खुद ही करना पड़ेगा और अच्छा से काम करना पड़ेगा, बिल्कुल टेक्निकल काम करना पड़ेगा और टेक्निकल चीज़ पे ही आपको बैठाया जाएगा। सपोज कोई मशीन है से रिलेटेड वगैरह जो भी आपका ब्रांच है उससे रिलेटेड ही आपको काम करवाया जाएगा। बट गवर्नमेंट में बिल्कुल ही अलग ही फंडा है। वहाँ पे आप मान लीजिए PhD डब्ल्यू डिपार्टमेंट में लग गया तो वहाँ पे आप क्या टेक्निकल काम करोगे? वहाँ पे थोड़ी नट बोल्ट कसोगे, वहाँ तो टेक्नीशियन रहता है। वहाँ पे क्या करोगे? उनका निरीक्षण करोगे। अगर आप सिविल इंजीनियर या कहीं कंस्ट्रक्शन साइड में बिल्डिंग बनाओगे तो वही सब काम आपको देखने को मिलेगा। तो सबका रूल अपना अपना अलग अलग फंडा है गैस ना। यहाँ पे प्रमोशन क्या होता है, तो देखो प्रमोशन का अगर मैं बात करूँ तो हाँ, यहाँ पे भी प्रमोशन, अगर आप अप्रेंटिस कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको कोई भी प्रमोशन नहीं होगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं, वो तो एक आपको ट्रेनिंग के रूप में काम करवाएगा, सिखाएगा। प्राइवेट सेक्टर में लग गया तो वहाँ प्रमोशन होती है, बट वहाँ सैलरी इंक्रीमेंट नहीं होती है। जैसा कि आप लोग कॉलेज में ही जानते होंगे, सर पहले क्या बने, टीचर थे, टीचर के बाद HOD भी बन जाते हैं, कुछ कुछ तो प्रिंसिपल भी बन जाते हैं। पर उनका क्या होता है कि सैलरी इंक्रीमेंट नहीं हुआ। जैसे कि आप लोग कमेंट करते हैं कि भाई कोऑर्डिनेटर थे पहले, इसके बाद HOD बन गया, इसके बाद ये बन गया। बट वहाँ पे प्राइवेट सेक्टर में भी कुछ कंपनी का भी यही हाल है। पैसा सैलरी थोड़ा बहुत बढ़ेगा जो बहुत ही होगा। हाँ, अच्छी कंपनी में जैसे टाटा वगैरह में लग गया या कोई अलग आप SCL वगैरह में लग गया, कोई अच्छी सारी कंपनी में लग गया, तो वहाँ पे आपको क्या होता है कि प्रमोशन होता है तो थोड़ा बहुत सैलरी भी इंक्रीमेंट आपको दिखेगा। यही मैं बात करूँ गवर्नमेंट सेक्टर में अगर आपका जॉब लगा तो क्या प्रमोशन होगा? देखो गाइस, गवर्नमेंट सेक्टर में आपका जॉब लगेगा तो प्रमोशन होगा, नाउ फैसिलिटी इंक्रीमेंट होगा, पावर इंक्रीमेंट होगा। तो ये कुछ आपको इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। नाउ यहाँ पे आपको सैलरी भी इंक्रीमेंट होगा। देखो यहाँ पे प्रमोशन जरूर होता है। और प्रमोशन क्या होता है, जेई है, आपको जेई से AE मतलब एक्सिक्यूटिव बनाया जाता है, उसके बाद AE है, उसके बाद आपको एक इंजीनियर का पोस्ट दे दिया जाता है। बट ज़्यादा नहीं प्रमोट होता है। इसके लिए क्या होता है, बहुत सारे बच्चे होते हैं। हाँ, जैसे आप बहुत सारे ऐसे आपका प्राइवेट सेक्टर की कंपनी, वहाँ पे अगर आप जेई के पोस्ट पे तो वो आपको इंजीनियरिंग भी करवाते हैं। जैसे अशोक लेलैंड वगैरह, मैं तो किया नहीं हूँ उसमें, तो मुझे इतना नॉलेज नहीं है। मुझे सर बता रहे थे कि अगर उसमें आपका अगर जॉब लग रहा है तो वो खुद ही आपको इंजीनियरिंग के लिए करवा देते हैं और ना वहाँ पे आपको डिग्री प्रोवाइड कर देते हैं। तो कहीं कहीं अगर ये चीज़ कर ले तो प्रमोशन होने में कोई दिक्कत नहीं होता, तब आप इजीली प्रमोट हो जाते हैं और आपका सैलरी भी इंक्रीमेंट होता है। प्राइवेट सेक्टर की अच्छी कंपनी की बात करो, बेकार झोल झाल वाला का तो कोई इसका वैल्यू ही नहीं है, ठीक है। अब गवर्नमेंट सेक्टर में चाहे जहाँ भी आपका जॉब लगे वहाँ आपको प्रमोट होना ही है। सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब लगे तो आप इजीली से प्रमोट हो जाएगा, इनकम अच्छा खासा आएगा, ठीक है। और वहाँ भी प्रमोट थोड़ा थोड़ा होइएगा। जैसे कि गवर्नमेंट से मतलब जेई से आपको ए कन्वर्ट कर दिया जाता है, थोड़ा सा टाइम लेता है बट कन्वर्ट कर दिया जाता है। वहाँ पे आपको सैलरी के साथ हर कुछ इंक्रीमेंट होगा। तो ये सब है। आप बेसिकली पूछना चाहते हैं कि सर मुझे मेरा इस डिपार्टमेंट में जॉब लगा और मुझे इसके बारे में कुछ बताइए, तो कमेंट कर सकते हैं। मैं वीडियो का रिप्लाई जब दूंगा तो थोड़ा सा लेट से दूंगा, तो वहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊंगा पोस्टिंग कैसे होता है। तो देखो, प्राइवेट सेक्टर का पोस्टिंग आप ऑलरेडी जानते हैं, जहाँ अप्लाई कीजिएगा वहीं पे आपका पोस्टिंग होगा, वहीं पे आपका रहना खाना पीना वहीं पे आपको होगा। वो चीज़ आप ऑलरेडी जानते हैं। अप्रेंटिस भी जहाँ के लिए अप्लाई किया तो वहीं पे आपको करवाएगा। बचता है गवर्नमेंट सेक्टर में, अगर आपका जॉब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास लग रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू आपका जॉब लग रहा है, तो वहाँ पे आपको पोस्टिंग, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट तो पूरा सेंट्रल के विजिट करवाएगा, मतलब आपको कहीं भी सेंट्रल गवर्नमेंट आपको भेज सकता है। इस चीज़ को जान लें। यदि आप राज्य सरकार के अंदर आपका जॉब लगा है, बिहार, यूपी, MP, छत्तीसगढ़, उस राज्य के अंदर ही आपको जॉब करना पड़ेगा। इस चीज़ को आप लोग जान लें। पोस्टिंग यही होगा, आप कहाँ अप्लाई कर रहे हैं। यही अगर आप मान लें प्राइवेट सेक्टर में कोई जिसका और भी ज़्यादा उसका संस्थान है, आपको वहाँ भी भेज सकता है वो।
बेसिकली वो ज़्यादा भेजता नहीं है, बट वो कोशिश करता है वहीं से हायर कर ले। बट कभी कभी आपको रेयर केस में प्राइवेट सेक्टर में भी जाना पड़ेगा, अगर मान लीजिए और सबका ब्रांच बहुत ज़्यादा है तो वहाँ भी जाना पड़ जाता है। बहुत अगर मल्टीनेशनल कंपनी होता है तो वो आपको इंडिया से बाहर भी भेज सकता है, बट पहले आपको ट्रेनिंग फुल तरीके से करवा दिया जाता है ताकि आप वहाँ पे इजीली से समझ पाओ और इजीली से काम कर पाओ। गवर्नमेंट सेक्टर में जैसे कि आप लोग जानते हैं कि राज्य में होगा तो राज्य के अंदर ही आपका पोस्टिंग होगा, चाहे बिहार में लगे तो आपका बिहार के अंदर ही किस जिला में पोस्टिंग होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट में आपको कहीं भी कर सकता है, इस चीज़ को जान लें, वो फिक्स नहीं है। वो पूरा इंडिया भी आपको विजिट करवा सकता है, घुमा सकता है। हॉलीडे बहुत ही ज़्यादा मिलता है, जेई अगर आपका लग गया हॉलीडे अच्छा खासा मिल जाता है, जैसे कि बैंक के स्टाफ को हॉलीडे मिलता है, इस तरह आपको भी हॉलीडे के रूप में प्रोवाइड किया जाएगा। दिवाली हो, नवरात्रि हो, दशहरा हो, संडे हो, सारा छुट्टी आप लोग को मिलेगा। डोंट वरी, हॉलीडे के अलावा कोई टेंशन नहीं है। इसके अलावा जो भी ऑफिशियल छुट्टी है 32, ये भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। एक अय्यासी टाइप का जॉब है हॉलीडे। प्राइवेट सेक्टर में कोई हॉलीडे ना सोचे, इतना ज़्यादा वो ना मतलब ले कि भाई इतना उसमें हॉलीडे मिलेगा। उसमें हॉलीडे सिर्फ एक ही मिलेगा, और जो फेस्टिवल होता है वहाँ भी आपको कम हॉलीडे के रूप में प्रोवाइड किया जाएगा। जॉब प्रोफाइल क्या होती है उनकी, तो जॉब प्रोफाइल एक मिडिल टू हाई लेवल का जॉब प्रोफाइल होता है, बहुत ही अच्छा जॉब प्रोफाइल होता है। अगर आप कंपेयर कीजिएगा कि भाई कोई ग्रेजुएशन किया वाला बच्चा है जो सिंपल ग्रेजुएशन बीकॉम बीए किया है और उनकी जॉब लग गया और आपका जॉब लग गया, इक्विवेलेंट समझ लीजिए, वो भी अच्छा खासा, क्योंकि 35,000 गवर्नमेंट जॉब में सैलरी, और एक नॉर्मल जो जिसका आप बात कीजिएगा कि भाई ग्रेजुएशन करके उनका सैलरी लगा है, तो उन लोग का सैलरी कुछ इसी अकॉर्डिंग चलता है, और आप जेई का भी सैलरी कुछ इसी अकॉर्डिंग चलता है। टेक्निकल वाले का सैलरी बहुत ज़्यादा होता है। और एग्ज़ाम सिलेक्शन प्रोसेस क्या क्या होता है, अगर आप डिप्लोमा किए तो देखो गैस, इसमें सिलेक्शन प्रोसेस का मैं बात करूँ, रेफरेंस प्राइवेट सेक्टर में अप्रेंटिस के लिए आपका जो मेरिट बेस पे है उस पर सिलेक्ट कर लिया जाता है। कहीं कहीं आपको एग्ज़ाम भी ले लिया जाता है, जैसे इसरो अप्रेंटिस के लिए भी एग्ज़ाम कभी कभी ले लेता है, कभी कभी डायरेक्ट इंटरव्यू भी ले लेता है ना। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर में एग्ज़ाम होगा, ठीक है, एग्ज़ाम के बाद इसके बाद आपका मेडिकल होगा, देन फाइनल सिलेक्शन होगा, ज़्यादा नहीं होगा, बस एग्ज़ाम होगा। तो कुछ ये सिलेक्शन प्रोसेस है। इसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई डाउट है तो बेहिचक कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, अपने फ्रेंड अपने मित्र को भी शेयर कर सकते हैं, थोड़ा सा उनको बोल लो भाई ये वीडियो थोड़ा सा देख लो। सो आज के लिए यही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सो थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।